अध्याय 07 आधुनिक भारतीय कला। 1. अंग्रेजों की भूमिका। अंग्रेजों ने भारतीय ललित कलाओं को यूरोपीय दृष्टिकोण से देखा। उनके अनुसार भारतीयों में कला सृजन के लिए प्रशिक्षण और केंद्रीय संवेदना की कमी थी। कला विद्यालयों की स्थापना 20वीं शताब्दी के मध्य और उत्तरार्ध लाहौर, कलकत्ता, अब कोलकाता, बॉम्बे, अब मुंबई, मद्रास, अब चेन्नई जैसे शहरों में कई कला विद्यालय स्थापित किए गए। इनमें अकादमिक व प्रकृतिवादी कला को बढ़ावा मिला। यूरोपीय बाजार और शैली पर आधारित था समर्थन। 2. बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, अवनींद्रनाथ टैगोर और ए.बी. वेल द्वारा इसका विकास हुआ। 1919. यह बंगाल शैली की उन्नत दृष्टि को अपनाए हुए था। यूरोपीय आधुनिक कला प्रभाव। बाहौस प्रदर्शनी और यूरोपीय पत्रिकाओं से आधुनिक यूरोपीय कला का प्रभाव पड़ा। 3. गगनेंद्रनाथ टैगोर, घनवाद और अमूर्त कला का प्रयोग किया। पाब्लो पिकासो से भिन्न, उन्होंने ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और तिरछी रेखाओं का प्रयोग किया। रवींद्रनाथ टैगोर, उनके डूडल्स और चित्र कविताओं से प्रेरित थे। उन्होंने बंगाल स्कूल की सुंदर शैली के विपरीत अपनी कला विकसित की। नंदलाल बोस, 1921-22. उनके छात्रों में विनोद बिहारी मुखर्जी और रामकिंकर बैज प्रमुख थे। विनोद बिहारी मुखर्जी प्राकृतिक परिवेश, वनस्पति और मानवों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध। रामकिंकर बैज प्रकृति और जीवन के अनुभवों पर आधारित मूर्तियां और चित्र बनाए। 4. ग्रामीण लोक कला से प्रेरणा। जेमिनी रॉय ने अकादमिक कला की निरर्थकता को अस्वीकार किया। उन्होंने पिकासो जैसे यूरोपीय चित्रकारों की शैली को अपनाया। उनकी शैली सरल रंगों और ग्रामीण विषयों पर केंद्रित थी। 5. उत्पत्ति और शिक्षा। अर्ध हंगेरियन और अर्ध भारतीय। पेरिस में प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने यूरोपीय प्रभाववाद और उत्तर प्रभाववाद को भारतीय शैली के साथ मिश्रित किया। उनकी मृत्यु बहुत युवा आयु में हुई, लेकिन उनकी कला ने अगली पीढ़ी पर गहरा प्रभाव डाला। 6. प्रदोष दास गुप्ता और सामाजिक मुद्दे। गरीबी और सामाजिक मुद्दों के चित्रण के लिए प्रिंट मेकिंग का प्रयोग किया। चित्रप्रसाद और प्रिंट मेकिंग। चित्रप्रसाद ने बंगाल अकाल जैसे विषयों को चित्रित किया। कलकत्ता समूह 1943। प्रदोष दास गुप्ता के नेतृत्व में गठन। उनके चित्र सरल विवरणों पर आधारित थे। 7. PAG. संस्थान का गठन 1946। नेतृत्व फ्रांसिस न्यूटन सूजा। सदस्य M.F. हुसैन K.H. आरा S.A. बाकरे H.A. गाड़े S.H. रजा। संघ का उद्देश्य कला स्कूलों में परंपराओं पर सवाल उठाना, एक नई स्वतंत्रता और नैतिकता की ओर अग्रसर होना। M.F. हुसैन महिलाओं की नग्नता को चित्रित करके पारंपरिक सौंदर्य मान्यताओं को चुनौती दी। भारतीय पौराणिक कथाओं और आधुनिक यूरोपीय कला का प्रभाव उनके काम में देखा जा सकता है। 8. Dot. आधुनिक भारतीय कला में पश्चिमी और भारतीय तत्वों का सम्मिलन। सामाजिक मुद्दों का चित्रण, जैसे कि चित्रप्रसाद द्वारा किए गए प्रिंट्स और दंगों, अकाल और गरीबी के चित्र। अमूर्तन एक नई अवधारणा। भारतीय आधुनिक कला में अमूर्तन एब्स्ट्रैक्शन ने एक विशेष स्थान ग्रहण किया, जिसने कलाकारों को पश्चिमी आधुनिक प्रवृत्तियों के साथ साथ भारतीय सांस्कृतिक तत्वों के संयोजन के लिए एक नया माध्यम प्रदान किया। 1. Dot. S.H. रजा अमूर्तन की दिशा में अग्रसर हुए और उनके लिए भूदृश्य लैंडस्केप एक प्रिय विषय था। उनके रंगों में चटक रंगों से लेकर कोमल और एकवर्णी मोनोक्रोम रंग शामिल थे। उनके चित्रों में बिंदु, टोन,
का प्रयोग भारतीय दर्शन के एकात्मकता के प्रतीक के तौर पर देखा गया। रजा ने अमूर्तन में भारतीय तत्वों जैसे मंडल और यंत्र डिजाइन का उपयोग किया। 2. गायतोंडे, रजा की तरह गायतोंडे ने भी अमूर्तन का अनुसरण किया। के हेब्बार, एस चावड़ा, अकबर पद्मसी, ये कलाकार अमूर्त और आकृतिमूलक फिग्यूरेटिव कला के बीच संतुलन बनाते रहे। 3. अमूर्तन ने कई मूर्तिकारों और प्रिंट मेकिंग तकनीकों के साथ भी समन्वय किया। पिलो पोचखानवाला और कृष्ण रेड्डी प्रिंट मेकिंग में अमूर्तन का उपयोग करते हुए नए प्रयोग किए। प्रिंट मेकिंग में नए माध्यम और प्रयोग आधुनिक कला आंदोलन के हिस्से के रूप में उभरे। 4. केसी एस पणिकर, उन्होंने चोलमंडलम नामक कलाकार गाव स्थापित किया। उनका अमूर्तन उनके क्षेत्रीय तत्वों जैसे तमिल और संस्कृत लिपियों और ग्रामीण शिल्प से प्रेरित था। 5. 1960. बीरेंडे, जी.आर. संतोष और केसी एस पणिकर जैसे कलाकारों ने भारतीय अमूर्तन को एक नई पहचान दी। इन कलाकारों ने तांत्रिक विषयों, ध्यान और योग के तत्वों को शामिल किया। जी.आर. संतोष, उनके चित्र पुरुष और स्त्री के लौकिक संयोग को दर्शाते हैं। बीरेंडे ने रंग और पैटर्न के सुंदर प्रयोग से अमूर्तन को जीवंत बनाया। 6. Eclecticism. अमूर्तन और इसके साथ जुड़े अन्य आधुनिक कलात्मक प्रयोगों में संकलनवाद, एक्लेक्टिसिज्म, एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति रही। इसमें विभिन्न सांस्कृतिक और पश्चिमी विचारों का समन्वय किया गया। उल्लेखनीय नाम रामकुमार, सतीश गुजराल, ए रामचंद्रन, मीरा मुखर्जी। 7. 1963. 1890. यह समूह पश्चिमी विचारधाराओं से मुक्त होकर नई कलात्मक भाषा के प्रयोग की ओर अग्रसर हुआ। उन्होंने खुरदुरी सतहों और बनावटों पर जोर दिया। इसमें ज्योति भट्ट, गुलाम मोहम्मद शेख, अंबादास और राघव कनेरिया जैसे कलाकार शामिल थे। नवीन कला आकृतियां और 1980 के दशक की आधुनिक कला। भारतीय आधुनिक कला का प्रवाह समय के साथ बदलता रहा है। 1970 के दशक के बाद की कला में आकृतियों, सामाजिक चिंताओं और विषयों में स्पष्ट बदलाव देखने को मिला। इस समय के दौरान भारतीय समाज के सामाजिक, राजनीतिक और वैश्विक प्रभावों ने कला पर गहरा प्रभाव डाला। 1970. 1970. 1971. प्रमुख कलाकार और उनके कार्य के.जी. सुब्रमण्यन, गुलाम मोहम्मद शेख और भूपेन खक्कर। इन कलाकारों ने अपने चित्रों में सामाजिक मुद्दों और तनावपूर्ण स्थितियों को बयान किया। इनकी रचनाएं विशेष रूप से छोटे शहरों, असमानता और संघर्षों की कहानियां थीं। लोक कला और लोकप्रिय मीडिया से प्रभाव। पुराने लघुचित्र और लोकप्रिय कला रूप जैसे कैलेंडर चित्र और लोक कला ने इन कलाकारों को प्रेरणा दी। लोक कलाओं के प्रयोग ने उनके काम को अधिक समझने और आम जनता तक पहुंचाने में मदद की। 1980. बड़ौदा स्कूल ने 1950 के अंत में जन्म लिया, लेकिन 1980 के दशक में इसका एक नया मोड़ आया। सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता। इस दौर में कलाकारों में लोकतंत्र में नागरिक की भूमिका और सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित हुई। गुलाम मोहम्मद शेख, उन्होंने बड़ौदा के पुराने बाजार और उनके जीवन के चित्रण पर ध्यान केंद्रित किया। उनकी कृतियां इतालवी शैली और मध्ययुगीन चित्रण से प्रेरित थीं। के.जी. सुब्रमण्यन और उनकी तकनीक। सुब्रमण्यन शांतिनिकेतन में पढ़ाई कर चुके थे। भित्ति चित्रण, म्यूरल्स और सैंड कास्टिंग में रुचि ली। उनकी रचनाएं सार्वजनिक स्थानों पर कला को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से बनाई गईं। प्रसिद्ध प्रदर्शनी प्लेस फॉर पीपल 1981। इसमें कलाकारों ने सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित कलाओं के प्रयोग पर ध्यान केंद्रित किया। इसमें भूपेन खक्कर, गुलाम शेख, विवान सुंदरम, नलिनी मालानी,
सुधीर पटवर्धन और जोगेन चौधरी शामिल थे। 3. बड़ौदा स्कूल के कलाकारों ने लोक कला को अपने काम में शामिल किया। भूपेन खक्कर, उन्होंने समकालीन सामाजिक विषयों के साथ साथ समलैंगिकता, मध्यम वर्गीय संघर्षों और शहरों के सामाजिक बदलावों को अपनी कला में दर्शाया। उनकी चित्रण शैली में लोकप्रिय रूपाकार और समकालीन विषयों का सम्मिलन था। मुंबई के युवा चित्रकारों का प्रभाव। मुंबई में भी युवा कलाकारों ने फिल्म होर्डिंग्स, कैलेंडर चित्र और विज्ञापनों से प्रेरणा लेकर कला में प्रयोग करना शुरू किया। यह प्रयोग फोटोग्राफी की तकनीक और जलरंग जैसी नई शैली में दिखाई दिया। 4. 1990. भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और वैश्वीकरण ने 1990 के दशक में कला की दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया। वैश्वीकरण और प्रौद्योगिकी का प्रभाव। तकनीकी प्रगति और सामाजिक अशांति ने कलाकारों को नए प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। फोटोग्राफी, वीडियो और डिजिटल मीडिया जैसे तकनीकी माध्यम लोकप्रिय हुए। न्यू मीडिया आर्ट का उद्भव। न्यू मीडिया में चित्रकला, मूर्तिकला, वीडियो, फोटोग्राफी और अन्य तकनीकी तत्व शामिल हुए। नलिनी मलानी और विवान सुंदरम जैसे कलाकारों ने वीडियो और फोटोग्राफी के माध्यम से सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। फोटोग्राफी ने कलाकारों को दृश्य संस्कृति के साथ समाज के सामाजिक बदलावों के साक्ष्य को कैद करने का अवसर दिया। सामाजिक मुद्दों के चित्रण। फोटोग्राफी और वीडियो माध्यम का उपयोग गरीब, महिला, समलैंगिक और अन्य सामाजिक रूप से हाशिए पर रहने वाले लोगों की जिंदगी को सामने लाने के लिए किया गया। 5. 1990. डिजिटल आर्ट और सोशल मीडिया का प्रभाव। डिजिटल पेंटिंग और सोशल मीडिया ने स्थानीय कलाओं और कलाकारों को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया। कला दीर्घाओं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोगों तक कलाओं का प्रचार प्रसार आसान हुआ। समकालीन कला का नया आयाम। वीडियो इंस्टॉलेशन, फोटोग्राफी, डिजिटल पेंटिंग और प्रदर्शन कला जैसे प्रयोग कलाकारों ने किए। न्यू मीडिया तकनीकों ने कला के अनुभव को इंद्रियों के विभिन्न स्तरों पर पहुंचाया। 1. निर्माता, विनोद बिहारी मुखर्जी। वर्ष 194647। तकनीक, फ्रेस्को बूनो पद्धति। विशेषताएं। 23. आधुनिक शैली में कम रेखाओं का प्रयोग। आकृतियां लयात्मक ताने बाने से संबंधित। स्मरणीय पहलू, संतों की सहिष्णु परंपरा जैसे रामानुज, कबीर, तुलसीदास के शिक्षण को दर्शाता है। 2. निर्माता, M.F. हुसैन। वर्ष 1980 के दशक। शैली, आधुनिक भारतीय कला, पाश्चात्य शैली से प्रभावित। मुख्य बिंदु। मदर टेरेसा की मुख विहीन छवि। माइकल एंजेलो की पिएटा से प्रेरणा। सपाट आकार व संकेतों के माध्यम से अभिव्यक्ति। 3. निर्माता, अमृता शेरगिल। वर्ष 1940। शैली और तकनीक, भारतीय ग्रामीण दृश्य से प्रेरित, चमकीले रंग। विशेषताएं। महिला और पेड़ सपाट आकार में चित्रित। उत्तर भारत की लघु चित्र शैली से प्रेरणा। रंग विरोधी संयोजन का प्रयोग। 4. निर्माता, के.जी. सुब्रमण्यन। वर्ष 1986। तकनीक, एक्रेलिक शीट पर जल और तैलीय रंग। विशेषताएं। अजीब दुनिया के कल्पनापूर्ण भूदृश्य। काली घाट शैली और लघु चित्रों से प्रेरणा। तीव्र रंग संयोजन। 5. निर्माता, कृष्णा रेड्डी। वर्ष 1963। तकनीक, छापा चित्र, विस्कोसिटी प्रिंटिंग। मुख्य पहलू। नीले रंगों का जाल। जल और तेल की अंतर्क्रिया पर आधारित। संरचना, रंग मिश्रण तकनीकों का प्रयोग। 6. निर्माता,
सोमनाथ होर। वर्ष 1958। तकनीक एचिंग। विशेषताएं। 1943. अकालग्रस्त बच्चों और उनके दुहक को दर्शाता है। कंकालनुमा आकृतियां, पीड़ित लोगों का चित्रण। 7. निर्माता ज्योति भट्ट। वर्ष 1970। तकनीक एचिंग। विशेषताएं। देवी की तांत्रिक अभिव्यक्ति, पारंपरिक लोक चित्रों और आधुनिक गत्यात्मकता का संगम। 8. निर्माता अनुपम सूद। वर्ष 1982। तकनीक एचिंग। विशेषताएं। नारी की भावपूर्ण और विषादित आकृति, नारी का रिक्त मुखाकृति और सामाजिक विषाद को दर्शाता है। 9. निर्माता लक्ष्मा गौड़। वर्ष 2017। तकनीक एचिंग। विशेषताएं। ग्रामीण जीवन के दृश्यों को चित्रित किया गया, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं के साथ यथार्थवाद का मिश्रण। 10. निर्माता देवी प्रसाद राय चौधरी। वर्ष 1959। विशेषताएं। चेन्नई के मरीना तट पर स्थापित, श्रम और श्रमिकों की मेहनत का प्रतीक, आधुनिक भारत का पहला जनमूर्ति शिल्प। 11. निर्माता रामकिंकर बिज। वर्ष 1937। सामग्री धातु और कंक्रीट। विशेषताएं। संथाल समुदाय के प्रवासी परिवार का चित्रण, शहरीकरण और ग्रामीण जीवन के बदलाव का संकेत। 12. निर्माता अमरनाथ सहगल। वर्ष 1958। सामग्री कांस्य। विशेषताएं। अमूर्त शैली में परिवार की चीख और संघर्ष को दिखाया गया है, समाजवादी विचारधारा के दृष्टिकोण से कला। 13. निर्माता पीवी जानकीराम। वर्ष 1970। सामग्री ऑक्सीकरित तांबा। विशेषताएं। दक्षिण भारत के मंदिर मूर्तिशिल्प से प्रेरित, गणेश वीणा बजाते हुए, पारंपरिक और आधुनिक तकनीकों का मेल। 14. निर्माता मृणलिनी मुखर्जी। वर्ष 1994। सामग्री जूट और सुतली के रेशों का उपयोग। विशेषताएं। जटिल बुने हुए आकार, प्राकृतिक देवी का प्रतीक, साहसिक और मौलिक प्रयोग।